नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र की गरिमा और सदन की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ऐसा मंच जिसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याओं और नीतियों पर चर्चा करने के लिए समर्पित होना चाहिए, वो आरोप और प्रत्यारोप, हंगामे और व्यक्तिगत आक्षेप का अखाड़ा बन गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का पूरे सत्र से निष्कासन और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की कड़ी टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब सदन का उद्देश्य जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना होना चाहिए था। घटना का आरंभ स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हुआ, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार बढ़ती गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भाषण के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा की गई नारेबाजी और असंसदीय शब्दों का प्रयोग ने सदन का माहौल बिगाड़ दिया। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिकायत की और विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों से बार बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था तो अध्यक्ष ने सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। यह निर्णय अपने आप में विवादास्पद बन गया जब अध्यक्ष ने गुस्से में कहा कि वो अतुल प्रधान की सदस्यता भी समाप्त कर सकते हैं। सदन में हंगामे की शुरुआत के पीछे क्या केवल विपक्ष का दोष था या इसके पीछे सत्ता पक्ष का रवैया भी जिम्मेदार था? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने पहले आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई। शिवपाल यादव ने अतुल प्रधान के निष्कासन का विरोध करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करार दिया। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान और उनके द्वारा अपनाई गई भाषा ने विवाद को और बढ़ा दिया। आप मुझसे बहस करोगे और मैं आपकी सदस्यता खत्म कर दूंगा, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दीजिए जैसी टिप्पणियां एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है जो सदन की गरिमा और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। अध्यक्ष का गुस्से में आकर आसन से खड़ा होना और विधायकों को बाहर निकालने का आदेश देना एक अनुशासनात्मक कदम हो सकता है, लेकिन क्या यह उस भाषा और मर्यादा के अनुरूप था जिसकी अपेक्षा सदन के अध्यक्ष से की जाती है? घटना के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनका 2047 तक का रास्ता बंद हो गया है। यह बयान केवल राजनीतिक कटाक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की सोच और विपक्ष को लेकर उनकी धारणा को भी दर्शाता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे वक्तव्यों से सदन की गरिमा बढ़ेगी या राजनीतिक संवाद और ज्यादा कटु होगा? इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल विपक्षी विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं बल्कि सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या विपक्षी विधायकों को नारेबाजी और हंगामे की बजाय सदन में तार्किक और मर्यादित बहस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था? क्या विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? यह घटना केवल एक विधायक के निष्कासन तक सीमित नहीं है, ये इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सदन केवल सत्ता पक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाने का मंच बनकर रह जाएगा या फिर विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को केवल हंगामे और नारेबाजी तक सीमित कर देगा? यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की घटनाओं से आम जनता के मुद्दे जिनके लिए यह सदन बना है सुलझाए जा सकते हैं? जिस समय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी उस समय सत्ता और विपक्ष दोनों ने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और अहंकार का प्रदर्शन किया। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उनके हितों की रक्षा करने के बजाय व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में क्यों व्यस्त हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या लोकतंत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण मंच अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगा? यह घटना केवल अतुल प्रधान या सतीश महाना तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।